कुछ लोग ज़रूर देखे होंगे आपने अपने जीवन में ऐसे जिनके लिए उनकी पूरी दुनिया उनके छोटे भाई बहन होते हैं। उनके खिलाफ कोई बोल दे तो एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे लोग। कौन होते हैं वो लोग? वही लोग जिनकी कुंडली के तृतीया भाव में चंद्रमा विराजे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लोवर विद सरण्यु में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है जब कुंडली के तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में चंद्रमा यानी मून प्लेस्ड होते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाला कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों, चंद्रमा एक मून सबसे इमोशनल प्लैनेट जिसकी वजह से हमें इमोशंस फील होते हैं, हमारे माइंड में जिस तरीके की भावनाएं आती हैं वो चंद्रमा के कारण आती हैं। अब ऐसा ग्रह जब तृतीय भाव में बैठ जाता है जो कि पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का, खास तौर पे छोटे भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर बात ही कुछ बदल जाती है। यानी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, उस वो सबसे ज़्यादा इमोशनली किसी से कनेक्टेड होगा तो वो उसके छोटे भाई बहनों में से ही कोई एक होगा। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि इनके लिए ना सारी दुनिया एक तरफ, इनके भाई बहन एक तरफ, इतना प्यार करते हैं ये। और भी बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं तीसरे भाव की जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, तीसरा भाव जो है ना, वो आपके जैसा कि बताया छोटे भाई बहनों को दिखाता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करने का तरीका कैसा है उसको तृतीय भाव दिखाता है। इसके अलावा आपकी जो स्किल्स हैं, ऐसे काम या ऐसे कलाएं जिनको कि आप ही जानते हैं या फिर आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, वो होती हैं आपकी स्किल्स, वो भी तृतीय भाव से ही देखी जाती हैं। इसके अलावा आपका पराक्रम यानी कितने करेजियस हैं आप, कितना एफर्ट डालने की हिम्मत रखते हैं अपने कार्य क्षेत्र में या फिर लाइफ के और एस्पेक्ट्स में, उनको भी तृतीय भाव से ही देखा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको थर्ड हाउस गवर्न करता है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन का कारक। आपके मन को चंद्र से देखा जाता है। और दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखेंगे कि जो सुख का कारक है ना, सुख के भाव का स्वामी वो भी चंद्रमा बनते हैं। यानी अगर चंद्रमा अच्छे हो गए तो आप समझिए कि इंसान खुश रहेगा। अब जब तृतीय भाव में चंद्र जैसा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट आ जाता है जो हमारे माइंड को, मन को गवर्न करता है, हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये बातचीत इस तरीके से, इतना अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि इनके बातों को लोग सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बात करने का तरीका बड़ा हीलिंग होता है। यानी आपको ऐसा लगेगा, आप इनके साथ कॉन्वर्सेशन में कभी आके बैठिए, फिर आप फील करेंगे कि जैसे आप एक नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं बल्कि एक थेरेपिस्ट के साथ में बैठे हैं, जिन्होंने कुछ ही देर में आपको बैठ के हील कर दिया अपने शब्दों से, अपनी बातों से। ये ऐसे लोग होते हैं। कम्युनिकेशन इनके लिए ऐसी चीज़ है जिससे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जो बिना बात करे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं। ये बोल के ही अपनी बात को कह पाते हैं, अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कह के व्यक्त करते हैं। और दूसरों की भावनाओं को ठीक करना यानी इमोशनली हील करना, ये इनके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होता है। यानी ये एफर्टलेसली उस चीज़ को कर लेते हैं। इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती दूसरों को समझाने के लिए। इनके शब्द ही अपने आप में इतने प्यारे होते हैं, इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं कि इनके अंदर यही देखा गया है कि लोगों को इनके साथ कुछ समय बिता के चार बातें करके ही सुकून मिल जाता है। इसके अलावा बात करें चंद्रमा ना, और भी कई चीज़ों को यहाँ बैठ के गवर्न करते हैं। आपका पराक्रम, आपके एफर्ट्स, ये भी मून डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपने देखा है चांद का एक जैसा शेप नहीं रहता, रोज़ बदलता है, डे टू डे, मतलब हर रात को चंद्रमा का जो शेप है वो चेंज होता है। इसी तरीके से इन लोगों का जो पराक्रम है या एफर्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे अपने रिलेशंस में हो, चाहे लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में हो, वो थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यानी बदलते रहेंगे। किसी दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट, किसी दिन बिल्कुल नहीं। मूडी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के। और इसकी वजह से ना कई बार ये भी देखा गया है कि किसी दिन तो ये बहुत हिम्मत से अपने उसी काम को डील कर लेंगे। या कोई मीटिंग है फॉर एग्जांपल, मीटिंग में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया, बड़े हिम्मत से, बड़े अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए।
क्योंकि उस दिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी थी। लेकिन वहीं आप देखेंगे, आप इस चीज़ को खुद ऑब्ज़र्व करके देखिएगा आपकी लाइफ़ में कि जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन करने में समस्या आ रही है, शब्द नहीं ढूँढ पा रहे हैं या फिर थोड़ी घबराहट हो रही है, मूड्स बदल रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ख़ास तौर पे आप पूर्णिमा और अमावस्या के पास में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ख़ास तौर पे पूर्णिमा की तरफ, कि आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे, अपने इमोशंस को नहीं शो कर पा रहे हैं। तो ये होता है मून थर्ड हाउस के कारण, यानी जब तृतीय भाव में चंद्रमा होंगे, तो इंसान का जो बात करने का तरीका है ना, वो भी आपको, जब आप उसी व्यक्ति से एक बार मिलेंगे और फिर दोबारा मिलेंगे, आपको बहुत चेंज मिल सकता है। वो इसी वजह से है कि चंद्रमा यहाँ बैठ के फ़ायदा देते हैं तो थोड़ा सा नुकसान भी कर देते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, क्योंकि देखिए तृतीय भाव है ही ऐसा भाव जिससे हमारी स्किल्स को देखते हैं, हमारी कलाओं को देखते हैं, और चंद्रमा की क्या है, 16 कलाएं। तो चंद्रमा को क्रिएटिविटी के लिए देखा जाता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनके मून थर्ड हाउस में हैं, बहुत क्रिएटिव देखे गए हैं। खास तौर पे ये उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं जो माइंड से रिलेटेड होती हैं, यानी जिस क्रिएटिविटी में माइंड का यूटिलाइजेशन करना होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग कर ले जाते हैं उन चीज़ों को। ख़ास तौर पे इसमें देखिए डांस डांस को भी आप माइंड से ही कंट्रोल करते हैं, अपने बॉडी के एक्शंस को। लेकिन साथ साथ में जो हाथ है ना, हैंड्स, उनका कारक भी चंद्रमा ही है। तो सॉरी, उनका कारक थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस से हैंड्स को देखा जाता है। तो आप इस चीज़ को जान पाएंगे कि जब तृतीय भाव में चंद्र बैठे हैं, ऐसा इंसान बहुत प्यारा डांस कर लेता है। इसके अलावा अब बात करते हैं, जो शुरुआत में हमने बात की थी उसके बारे में, भाई बहन, छोटे भाई बहन, पूरी दुनिया समाई होती है इनकी अपने छोटे भाई बहनों में। यानी बहुत प्यार करेंगे, बहुत इमोशनली अटैच होंगे, और बिल्कुल एक मदर की तरीके से केयर करते हैं अपने छोटे भाई बहनों की, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। अब वो जाके जुड़ गए तृतीय भाव से, तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भाव है। तो अब देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है अपने छोटे भाई बहनों के साथ में। और एक चीज़ और है कि आप एक चीज़ ये भी जानेंगे कि कभी कभी नाराज़ भी होंगे ना, तो उन्हीं से सबसे ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन उनके बिना रह नहीं पाते, मन ही उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं जब चंद्रमा तृतीय भाव में हो। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, देखिए अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने काम में, मूड बदलता रहेगा, एफर्ट्स बदलते रहेंगे, कभी एक डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं, कभी दूसरे डायरेक्शन में, ये प्रॉब्लम होती है। यानी अगर फील्ड भी सेम है, यानी फील्ड नहीं भी चेंज कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, लेकिन कभी प्लान ए पे काम करने लगेंगे, कभी प्लान बी पे, ये प्रॉब्लम होती है चंद्रमा जब तृतीय भाव में होते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। करेज में, हिम्मत में, कई बारी बहुत अच्छी हिम्मत दिखा ले जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना दोस्तों, इनका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे अगर चंद्रमा तृतीया वाले, तो फिर आप देखिए कि ये इतनी अच्छी प्लेसमेंट है ना, जो खास तौर पर जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है या स्किल्स से रिलेटेड फील्ड में हैं, उनको बहुत ज़्यादा राइज दे सकती है। बस हाँ, आपको आपके मूड स्विंग्स पे कंट्रोल करना है, आपके जो इमोशंस हैं उनको एक कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना है जब आप अपने एफर्ट्स को लगा रहे हैं। यानी कई बार क्या होता है ना, मन खराब है, मेहनत नहीं की, मन अच्छा है, बहुत मेहनत कर डाली, ये प्रॉब्लम होती है मून थर्ड हाउस वालों के साथ में। तो ये इस चीज़ को आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा होती है और कितना परेशान होते हैं आप अपने आप से जब आपको इन चीज़ों के साथ में डील करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा दोस्तों, अब इसी में कुछ और प्लैनेट्स कंजंक्ट हो जाए, जैसे राहु बैठ जाए, तो पाप प्रभाव में अगर चंद्रमा, अब यहाँ पर जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगे। खास तौर पे राहु का डिस्पोजिटर भी देखना होता है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों परफेक्टली बिल्कुल शुभ रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे अगर चंद्रमा किसी तरीके से पाप प्रभाव में है, नीच के होके बैठ गए हैं, कमज़ोर स्थिति में है, या फिर देखिए चंद्रमा के वैसे कोई दुश्मन ग्रह नहीं है, चंद्रमा सबसे मित्र है। लेकिन अगर चंद्रमा से कोई ग्रह मित्रता नहीं रखता, जैसे कि बुध, तो फिर परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिनको हमें एनालाइज करके एक फाइनल कंक्लूजन पे निकलना चाहिए। लेकिन अगर खाली यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, अपनी स्वराशि के बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, बिना पाप प्रभाव के हैं, नीच के नहीं हैं, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत राइज करते हैं विद टाइम अपने लाइफ में, और माइंड बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का।
तो दोस्तों ये था चंद्रमा थर्ड हाउस का एक डिस्क्रिप्शन कि कैसा वर्क करते हैं मून थर्ड हाउस में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।